हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता है एक और नए वीडियो पे। और आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर जाननी हो, अगर आपको नहीं पता डेटा टाइप्स वेरिएबल्स क्या होता है, तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें और फिर ऑपरेटर्स की तरफ आए ताकि आपको चीज़ों को समझने में ईजी रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन ऑपरेटर। ठीक है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है। जैसे मान लो हम नॉर्मली क्या करते हैं कैलकुलेटर में, 2+3=5, इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। बट प्रोग्रामिंग में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें उसको सबसे पहले असाइन करवाना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, तो उस चीज के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो 2+3 जो मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो, हियर द प्लस साइन इज एन ऑपरेटर। यहाँ पे जो हम ये जो प्लस साइन जो हम देख पा रहे हैं, माइनस, डिवाइड, रिमाइंडर, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो भी चीजें हम देखेंगे उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इट इज परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन। ये एक बेसिक चीज है जो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशन, कुछ भी अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है तो ऑपरेटर्स आर द कीज। हमें उसके अलावा हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी वैल्यूज अगर हमें कंपेयर करवाना है किसी से बड़ा छोटा, अगर हमें उसको बताना है कि प्रोग्राम को अगर इससे बड़ा हो तो ही काम करना, इससे छोटा हो तो काम नहीं करना, उस तरीके की जो चीज़ें होती है वो हम कर सकते हैं ऑपरेटर के हेल्प से। असाइन कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को। ठीक है, कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल कंडीशंस लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जैसे मान लो जो चीजें हैं, और अगर बिना ऑपरेटर्स के हम अगर कोई भी लॉजिक्स लिखे ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ऑपरेटर्स का यूज करके जो लॉजिक्स लिखना है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहला जो आता है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक के नाम से आपको समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो ये चीज है। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है एडिशन। ठीक है, एडिशन में क्या आ गया, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहला हमने वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करा, फिर हमने उसको नाम दिया ए या बी जो भी है। फिर हमने यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे हमने एक वैल्यू दिया, इसको क्या है, 10। फिर हमने बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, 5 स्टोर कर दिया। जब हम कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी करेंगे तो ये 10+5 नहीं करेगा, ये इसको चेक करेगा ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है, फिर वो हमें आउटपुट देगा 15। वैसे ही आता है सब्सट्रैक्शन, बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो 10+5 क्या हो गया, 5 हो गया। 10 - 5 क्या हो गया, 5 हो गया। मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे जैसे हमने ए में 10 और 5 हमने और ऑलरेडी स्टोर कर रखा है ए एंड बी वाले वेरिएबल में, वहां पे हमने मल्टीप्लीकेशन वाला जो ऑपरेटर हमने वो यूज करा, तो क्या आ गया, 50 आ गया। 10+5 = 10 × 5 = 50। फिर आ गया मॉड्यूलस। द मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर। बेसिकली जो मॉड्यूलस होता है, जो भी रिमाइंडर वैल्यूज होता है वो हमें ये लाके देता है। अब जैसे देखो, 10 लेट ए जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। अब 3+3 = क्या होगा, 6 हो गया। 6+3 = कितना हो गया, 9 हो गया। बचा कितना, एक वैल्यू बचा, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर आ गया डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए डिवाइडेड बाई बी, तो ऑटोमेटिकली 2 आ गया। अब आते हैं दूसरे ऑपरेटर, वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो कोई भी वैल्यू जो है वो किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए मदद करता है। वो दिखता कैसा है, वो ये है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इक्वल टू का जैसा साइन। तो इसका हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम इसको इक्वल टू नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलेंगे, असाइन। असाइन ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर का काम होता है कोई भी वैल्यू असाइन करवाना वेरिएबल के अगेंस्ट। अब जैसे एज है, एज की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी, तो उसको असाइन कौन करवाएगा, असाइन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो द इक्वल टू ऑपरेटर स्टोर 25 इनसाइड द एज। एज मतलब ये आपका वेरिएबल जो नाम हो गया, शॉर्टकट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, नाम दे दिया, और यहाँ पे असाइन दे दिया, तो मार्क्स की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी, 50 कर दी।
वैसे ही यहाँ पे देखो एक और चीज है, यहाँ पे लिखा है प्लस एन असाइन, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा 10। फिर यहाँ पे जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग मार्क्स लिखा, तो ये जो मार्क्स है यहाँ पे आके हमने कॉल करवा दिया। तो इसका वैल्यू ये कैसे निकालेगा, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, ठीक है। तो मार्क्स कितना 50 है, और साथ में मैंने उसको क्या बोला कि 10 को और ऐड करो 50 के साथ, और जो वैल्यू आ रहा है उसको असाइन कर देना मार्क्स के साथ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 60 आ गया। फिर आते हैं तीसरा ऑपरेटर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सबसे पहला देखो यहाँ पे डबल इक्वल टू दिया हुआ है, डबल इक्वल टू का मतलब यहाँ पर इक्वल टू होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू। अब ये इस तरीके से डबल इक्वल टू देने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो अब पेन से तो नॉट इक्वल टू देना आसान है, इक्वल्स टू दिया उसको हमने क्रॉस लगा दिया तो वो नॉट इक्वल टू हो जाता है, बट स्क्रीन में कैसे करोगे आप? तो इसीलिए यहाँ पे डबल इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए डबल इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू हो गया। सिंगल इक्वल टू का मतलब हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असाइन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड जो असाइन ऑपरेटर है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा, इससे हम क्या दूर से भी आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है, नॉट इक्वल टू है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल इक्वल टू आ गया। इसका क्या मतलब है, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब होता है आइडेंटिकल। जो इक्वल टू होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप चेक करेगा, ठीक है। और ट्रिपल इक्वल टू का जो मतलब होता है वो होता है डेटा टाइप और डेटा वैल्यू, ये दोनों को ही चेक करेगा। अगर दोनों सेम नहीं हुआ ये फॉल्स दे देगा। मतलब क्या है, अब जैसे देखो, सपोज जो मार्क्स है, ठीक है, अब या तो मान लो एज है या नेम है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे मैंने एक सेकंड, स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने बता दिया लेट नेम, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया। और फिर हमने अगर यहाँ पे लेट, और अगर हमने इसको कंपेयर करवा दिया कि जो नेम है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल एम कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बताएगा हमें, क्या डेटा टाइप देगा, सॉरी क्या बताएगा ये, कि ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि एम भी कैपिटल है और एम कैपिटल है, IHUL, ये क्या है, ये सारा कैरेक्टर जो है एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है। लेकिन अगर उसी की जगह अगर हम यहाँ पे स्मॉल एम कर दे, तो ये नहीं बताएगा, ये फॉल्स बताएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो इक्वल टू अगर होता, मान लो यहाँ पे मैं इक्वल टू देता और यहाँ पे मैं लिख देता अमित, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो नाम है और ये वाला जो नाम है, ये क्या है, डेटा टाइप तो इसका सेम है, दोनों ही स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, ट्रू बता देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिकल दूं तो ये क्या बताएगा, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि डेटा टाइप तो सेम है, डेटा वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप और डेटा वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये इसको फॉल्स बता देगा। जब मैं इसको इससे इससे मैच करूंगा, इससे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह भी मैं बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेटा वैल्यू डेटा टाइप सेम नहीं है, तो ये फॉल्स बताया। लेकिन अब ये सेम हो गया तो ये ट्रू बताएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं नॉट आइडेंटिकल सेम। अगर वो नॉट आइडेंटिकल आप उसमें टाइप कर देते तो ये ट्रू बता देता। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, ये बच्चे बच्चे जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। कोई भी कंपेयर, अगर कोई भी चीज़ों को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम इसके जरिए हम लॉजिक्स लिख सकते हैं। फिर आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे देखो एंगुलर ब्रैकेट मतलब ग्रेटर देन और असाइन ऑपरेटर का जैसा आ रहा है, तो ये इक्वल टू बोलेंगे हम इसको। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू उससे बड़ा या उसके बराबर अगर है तो ट्रू बताओ, वरना मत बताओ। ठीक है, और सेम इसके लिए भी, अगर कोई भी वैल्यू उससे छोटा या और उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम लेस देन और इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहला जो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आप दो कंडीशन लिखोगे, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर वो ट्रू नहीं है तो फॉल्स बताएगा। एक कंडीशन
ट्रू होने से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब हम एंड ऑपरेटर, मतलब एंड का मतलब क्या हो गया, मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी एक जो लॉजिक है वो अगर ट्रू है तो वो चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि या तो मुझे ये दे दो, अगर आपके पास ये नहीं है तो मुझे वो दे दो, दुकान में जाके हम बोलते हैं ना, तो वो और ऑपरेटर हो गया। और अगर आप दुकान में जाके ये बोलते हो कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो फिर वो एंड ऑपरेटर हो गया। और अगर आप दुकान में जाके फिर ये बोलते हो कि मुझे ये दे दो, अगर ये नहीं है तो मुझे वो दे दो, तो वो और ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल नॉट का मतलब है कि हमें अगर कोई भी चीज का, अगर कोई भी लॉजिकल में हमें नॉट ही बताना है तो हम लॉजिकल नॉट बता देंगे, मतलब हम प्रोग्राम को ये बता देंगे कुछ भी हो जाए इसको गलत ही रखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको ऑपरेटर से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी हम लोग अभी धीरे 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 प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इतना, ताकि आपको जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप, मैं चाहूँगा ये जितने भी चीज़ें मैं लिखवाए हैं नोट्स पे, ठीक है, वो चीज़ों का आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना कहीं पे, ठीक है। और आने वाले क्लासेस में प्रैक्टिकल करेंगे और अगले वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि यूज़र से इनपुट हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ताकि अपना वेबसाइट जो है वो इंटरैक्टिव बन सके, ठीक है। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियोस में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय।